खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुप्तमधुपव्यालोलगण्डोस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुदिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष संबंध महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जानकारी का जो आज का हमारा विषय है वह है रक्षाबंधन को लेकर के। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को, संपूर्ण देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मुदित रहें और इस संपूर्ण वर्ष प्रसन्न रहें। तो रक्षाबंधन, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि श्रावण, जिसे हम श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, यह तिथि हमारे लिए वैदिक सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि को हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष इसे बहुत ही उत्साहपूर्वक हम मनाते हैं। हमारी बहनें भाई की कलाई पर रक्षाबंधन करती हैं और सदैव अपने भाई की रक्षा के लिए, सदैव अपने भाई के भविष्य को उज्जवल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बार यह त्यौहार 3 अगस्त सन 2020 को मनाया जाएगा। 3 अगस्त के दिन संपूर्ण दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, लेकिन आपने हर वर्ष सुना होगा कि रक्षाबंधन के समय जब भद्रा व्याप्त तिथि हो तो उस समय रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। कुछ समय होता है, एक समय सीमा होती है भद्रा तिथि की, जब भद्रा व्याप्त होती है तिथि में। और शास्त्र कहते हैं कि एक श्रावण पूर्णिमा को यदि भद्रा तिथि हो, उसमें शुभ कार्य किया हो तो वह राजा के लिए अनिष्टकारी हो जाती है, राज्य के लिए अनिष्टकारी हो जाती है। जबकि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा हो तो तब यदि कोई शुभ कार्य हो तो वह प्रजा के लिए अनिष्टकारक होता है, अर्थात प्रजा उसमें दुखी होती है। तो इसलिए इन 2 पूर्णिमाओं पर भद्रा तिथि जब व्याप्त हो तब किसी भी प्रकार का शुभ कृत्य नहीं करना चाहिए, उसका वर्जित है। भद्रा द्वेच न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। तो 3 अगस्त सन 2020 को रक्षाबंधन का पर्व है और संपूर्ण दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। लेकिन प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 9:29 प्रातः काल तक भद्रा व्याप्त तिथि रहेगी, लगभग 9:30 बजे तक। तो इस अवधि में आपको रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना है। भद्रा को अन्य राज्यों में, क्योंकि भद्रा के 12 नाम हैं, तो इनको धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकारी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो जब भी आप ऐसे कोई नाम सुने तो समझ लो कि तिथि भद्रा व्याप्त रहेगी इतने से इतने समय तक। इस वर्ष 9:30 बजे तक प्रातःकाल भद्रा व्याप्त तिथि रहेगी, तो 9:30 बजे तक आपको रक्षाबंधन का कार्य नहीं करना है। और यदि विशेष परिस्थिति में करना ही पड़े तो भद्रा मुख का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जब तिथि भद्रा मुख में व्याप्त हो तब बिल्कुल वर्जित होता है, आपको करना ही नहीं चाहिए, उससे अनिष्टता ही आती है। जबकि भद्रा पृष्ठभाग में हो, पूंछ पर हो, तब करना चाहिए, और वह भी सूर्य के समक्ष सूर्य अर्घ दे करके। छाया सूर्य सुते देवी विष्ट रिष्टार्थदायिनी पूजितासी यथाशक्त्या भद्रे भद्र प्रदा भाव, इस मंत्र का पाठ करके ही रक्षाबंधन का कार्य करना चाहिए। साथ ही रक्षाबंधन
क्यों मनाते हैं, इस पर एक छोटी सी कथा प्रचलित है हमारे शास्त्रों में। कहते हैं एक बार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देव और असुरों का संग्राम हुआ, जिसमें देवताओं को परास्त मिली, पराजय हुई। इंद्र चूंकि स्वर्ग के राजा थे तो वह देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उस समय कहने लगे देवगुरु बृहस्पति से कि अब या तो स्वर्ग में युद्ध करूं, युद्ध में मारा जाऊंगा, या तो स्वर्ग छोड़कर हमें जाना होगा। तो इंद्र की बहन इंद्राणी ने यह बात सुनी और उसने अपने भाई से कहा कि भैया कल श्रावणी पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र आपको बांधूंगी। इस रक्षा सूत्र से आपकी पूर्णतः रक्षा होगी और आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। प्रातःकाल इंद्राणी ने विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार किया। स्वस्ति वाचन पूर्वक देवगुरु बृहस्पति से मंत्र पढ़वाकर उन्होंने इंद्रदेव को रक्षा सूत्र बांधा और जब इंद्रदेव लड़ने गए तो उनकी विजय प्राप्ति हुई और तभी से यह पर्व सनातन धर्मियों का विशेष पर्व बना। और शास्त्र कहते हैं कि इस दिन से ही रक्षाबंधन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो एक बहन और भाई का यह बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस त्योहार में बहन रक्षा सूत्र बांधती है अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए। तो भाई का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने बहन को यह वचन दे कि बहन आपकी रक्षा तो होगी ही, लेकिन मेरी जितनी भी बहनें असुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, मैं उन सब की भी रक्षा करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दूं, ऐसी मुझ में शक्ति हो और ऐसा आत्मबल मुझ में हो। तो रक्षाबंधन का कार्य आप 9:30 बजे, प्रातःकाल 9:30 बजे के बाद ही करें। रक्षा बांधने का जो मंत्र है वह है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र से रक्षाबंधन करते हैं। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से रक्षा